नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे आप चार्ट के ऊपर किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो प्राइस पॉइंट होते हैं चार्ट के ऊपर जहां पे आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाइंग या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेलिंग को एक्सपेक्ट करते हो। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो और वहां पे प्राइस का बिहेवियर सपोर्ट ले रही है प्राइस या फिर रेजिस्टेंस ले रही है, ये आप मार्क करते हो। और दूसरा तरीका होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने का। पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्विंग हाई और स्विंग लोज को मार्क करना। क्योंकि मार्केट जब भी ट्रेड करता है या फिर स्टॉक की प्राइस मूव करती है तो इस तरीके से नहीं मूव करती। प्राइस कभी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर एक बार नीचे आती है। इस तरीके से जो भी ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा, इसी तरीके से प्राइस आपको मूव करती हुई दिखाई देती है। तो जो भी प्रीवियस स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं आगे जाके। तो देखते हैं चार्ट के ऊपर। टाइम फ्रेम यहाँ पे मैटर नहीं करता, आप कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप अगर ड्रॉ करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा देर तक काम करेगा और आपको व्यू अच्छा वहां पे देखने के लिए मिलेगा। अब आप देख सकते हैं HDFC लाइफ का हमने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है। यहाँ से स्टॉक की जर्नी शुरू हुई थी IPO के बाद। स्टॉक ने स्विंग हाई बनाया, ऑल टाइम हाई, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। अब ये पहला मार्क कर दिया हमने स्विंग हाई। उसके बाद जब भी प्राइस फॉल हो गई तो प्राइस फॉल होने के बाद जहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है वो लेवल हमें मार्क करना है। अगर पहली बार कोई प्राइस सपोर्ट लेती है तो उसे हम माइनर सपोर्ट कहते हैं। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर चली गई और दूसरी बार सेम एरिया में कोई प्राइस सपोर्ट लेती है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं। और अगर तीसरी बार कोई प्राइस उसी एरिया में सपोर्ट लेती है तो उसे हम मेजर सपोर्ट कहते हैं। 3 बार से ज्यादा भी एक एरिया में या फिर पर्टिकुलर प्राइस लोकेशन पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है तो उसे भी हम मेजर सपोर्ट कह सकते हैं। उसी की तरह अगर प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट हो रही है और आगे जाके दूसरी बार भी प्राइस यहीं पे रेजिस्ट हो गई तो पहले जो रेजिस्टेंस मिला है उसे हम माइनर रेजिस्टेंस कहेंगे, दूसरे रेजिस्टेंस को हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहेंगे और तीसरी बार अगर सेम एरिया में प्राइस रेजिस्ट होती है तो उसे हम मेजर रेजिस्टेंस कहेंगे। तो आपको जितने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के उतने वो स्ट्रॉन्गर तरीके से चार्ट के ऊपर काम करेंगे। अब इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला सपोर्ट लिया, फिर छोटी सी मूव दे दी, फिर दूसरी बार सपोर्ट यहाँ पे उसी एरिया में ले लिया और उसके बाद अच्छी खासी मूव स्टॉक ने दिखा दी। तो ये जो पहला था ये माइनर सपोर्ट हो गया और ये दूसरा जो था ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद ही स्टॉक ने मूवमेंट अच्छी खासी दिखाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो स्विंग हाई का था वो तो स्टॉक ने ब्रेक कर दिया और उसके बाद नया रेजिस्टेंस बना दिया। फिर स्टॉक की प्राइस नीचे आई, सपोर्ट लिया और फिर एक बार दूसरा रेजिस्टेंस उसी एरिया में बना दिया। उसके बाद स्टॉक ने ये जो प्रीवियस सपोर्ट था ये ब्रेक कर दिया और जो हमारे प्रीवियस स्विंग लोज थे जो यहाँ पे बने थे उसी एरिया में फिर एक बार सपोर्ट ले लिया। मतलब ये 3 बार जो सपोर्ट लिया स्टॉक ने तो तीसरी बार स्टॉक जब उसी लेवल से रिवर्स हो गया तो वो मेजर सपोर्ट बन गया। और तीसरी बार अगर स्टॉक रेजिस्ट हो गया जो कि यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया। और अगर मेजर रेजिस्टेंस या फिर मेजर सपोर्ट लेके प्राइस मूव करती है तो वो अच्छी तरीके से आपको मूवमेंट दिखाती है चार्ट के ऊपर। अब ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सपोर्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है हमें यहाँ से और पहले तो हम ये सपोर्ट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। तो इस गैप को ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, जोन मार्क करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट उसी प्राइस से सपोर्ट लेगा और स्टॉक फिर से अप ट्रेंड मूव करेगा, ये हम नहीं कह सकते। प्रोबेबिलिटी है कि उस एरिया में सपोर्ट लेगा, इसकी वजह से उस एरिया को हम एक जोन की तरह मार्क कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क करेंगे उस एरिया में, जो कि एक जोन का काम करेगा। उस जोन में कहीं भी आके प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने मार्क किया जोन, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से एक छोटा सा अप ट्रेंड, फिर उसी एरिया में सपोर्ट लेके अच्छा खासा अप ट्रेंड, तीसरी बार उसी एरिया में सपोर्ट लेके अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पे देखने के लिए मिला। अब जब भी ये सपोर्ट ब्रेक होगा, कुछ इस तरीके से अगर सपोर्ट ब्रेक होगा, तो आगे आने वाले दिनों में ये जो सपोर्ट का काम कर रही थी ट्रेंड लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमें रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई देगी। तो सपोर्ट बिकम्स द रेजिस्टेंस इन द फ्यूचर अगर वो ब्रेक करता है तो। उसी तरीके से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करके लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग हो रही है। तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हमें मिला था, तो हम ये ड्रॉ करके लेंगे। उसके साथ साथ ही एक जोन भी हम ड्रॉ करके यहाँ पे लेते हैं और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे जोन ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं आगे जाके जो रेजिस्टेंस लाइन थी या फिर रेजिस्टेंस जोन था, वो किस तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद एक और हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं 2 बार यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था। थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक फिर से नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और नया हाई स्टॉक ने बना दिया। नया हाई बनाने के बाद फिर से स्टॉक नीचे आया और उसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया और दूसरा रेजिस्टेंस बनाया। 2 बार रेजिस्टेंस स्टॉक ने यहाँ पे लिया, इसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया। जब ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम करने लग गई। तो जैसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे देखा, वैसे ही रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये आगे जाके सपोर्ट का काम करने लगी। तो हमेशा ये याद रखना है दोस्तों कि सपोर्ट बिकम्स द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स द सपोर्ट इन फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिए हैं। ये तीसरी बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लेने के लिए उसी एरिया में स्टॉक आ गया और वहीं से स्टॉक ने फिर एक बार नया हाई बना दिया। अब जब देखोगे आप, तो स्टॉक ने बहुत बार उसी एरिया में सपोर्ट लिया है। तो ये रेजिस्टेंस की लाइन जो काम कर रही थी, वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रही है स्टॉक के लिए। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना होता है स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से। जितने ज्यादा पॉइंट्स आपको सपोर्ट में मिलेंगे, तो आप सपोर्ट वहां पे ड्रॉ कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वो प्राइस निकल के आएगी। और जितने ज्यादा बार स्टॉक रिजेक्ट होगा एक प्राइस लोकेशन के पास से, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम स्टॉक के लिए कर सकती है। अब देखते हैं ट्रेंड लाइन किस तरीके से हमें यहाँ पे वर्कआउट होती है। ये थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं हम और ट्रेंड लाइन के बारे में देखते हैं। ट्रेंड लाइन 2 तरीके की होती है। एक होती है अपवर्ड ट्रेंड लाइन, जो कि हायर लोज को कनेक्ट करके हुए बनाते हैं हम, और दूसरी होती है लोअर ट्रेंड लाइन, जो कि लोअर हाइज को कनेक्ट करके हमें ड्रॉ करनी होती है। जो लोअर हाइज को ट्रेंड लाइन कनेक्ट करती है, वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक में लोअर हाइज बन रहे हैं। ये एक हाई बना, उसके नीचे एक हाई बना, उसके नीचे एक हाई बना। तो 2 से ज्यादा पॉइंट आपको कनेक्ट करने होते हैं अगर आपको कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का काम करेगी। अब फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि ये लोअर हाइज बना रहा है, तो इस लोअर हाइज को अगर हम कनेक्ट कर देंगे, तो हमें लोअर ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिलेगी कुछ इस तरीके से। तो ये
जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। स्टॉक बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है और नीचे आ रहा है। यहाँ पे पहली बार किया, दूसरी बार भी यहाँ पे आया और तीसरी बार भी इसी ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद स्टॉक नीचे आ गया। तो ये जो ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ट्रेंड लाइन की मदद से भी आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डाउन ट्रेंड लाइन मतलब ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब देखते हैं सपोर्ट की ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रही है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, हायर लोज चाहिए। अब हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी वो लोअर हाइज की थी, अब हमें हायर लोज चाहिए जो कि हम इस तरीके से कनेक्ट करके उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हायर लोज के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ तो ऐसे कंफर्म कोई दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम हम यहाँ पे ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल रही है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लो बना था, ये हायर लोज है, ये हायर लोज है और ये हायर लोज है। तो इस हायर लोज को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे सपोर्ट की ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ट्रेंड लाइन हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और लगभग यहाँ से हम ले लेते हैं इसको और कुछ इस तरीके से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। थोड़ा सा एडजस्ट इसको करेंगे। आप देख सकते हैं स्टॉक किस तरीके से बार बार उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। पहली बार ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर दूसरा हाई बनाया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर एक हाई बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर हाई बनाया, फिर सपोर्ट लिया और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। जब भी ट्रेंड लाइन को कोई प्राइस ब्रेक कर देती है तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है। उसी की तरह अगर कोई रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करती है तो वो अप ट्रेंड में शुरू जाती है, स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है चार्ट के ऊपर। और जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से ड्रॉ करना सीख जाते हो तो आपके लिए ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बन गई। तो ये जो शॉर्ट की पोजीशन या फिर बाय की पोजीशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद या फिर ब्रेक करने के बाद बनानी होती है, उसके लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करना है। कंफर्मेशन कैंडल के बाद आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और चार्ट के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड बनाना है। ये था वीडियो दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है इसके ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।